मनुष्य जीवन का सुधार कैसे होगा और मनुष्य जीवन में कल्याण कैसे होगा। अनादि काल से साधु महात्मा इसी जीवन के बारे में बताते आए हैं। और सौभाग्य कहिए कि हमारे जो अंग संग रहने वाले प्राणी है, जिसको गाय भैंस बकरी बैल कहते हैं, इसको कभी सुधरने की बात कोई साधु महात्मा नहीं किया, नहीं करेंगे, कर पाएंगे। प्राणी जगत के जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हस्ती तक, उनको सुधारने की बात कोई साधु महात्मा आज तक नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि वह प्रकृति में जीता है और जन्म लेकर के उसका जैसा खाना है, जैसा पीना है, जैसा रहना है, वह वैसा ही रहेगा। जिस भैंस को आप रखे हैं, उस भैंस को बढ़िया से नहला दीजिए, धुला दीजिए, तेल साबुन लगा दीजिए। गर्मी का सीजन आया हो, कहीं सड़क के किनारे में गड्ढा हो, उसमें कीचड़ हो, तो भैंस क्या कहेगी, उसमें नहीं बैठेंगे। क्यों? भैंस एक बार भी नहीं सोचेगी कि मालिक हमको इतना बढ़िया से नहाया है, इतना बढ़िया तेल लगाया है। एक बार भी भैंस नहीं सोचेगी कि गड्ढे में हमको बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि गड्ढे में बैठना, कीचड़ में लेटना, वह क्या है, उनका स्वभाव है, वही उनकी प्रकृति है। आज मनुष्य भी वैसा ही हो गया, मनुष्य भी वैसा ही होते जा रहा है। मनुष्य को कितना बढ़िया से समझा दीजिए, व्यक्ति को कितना बढ़िया कहा इधर उधर करते हैं, देख रहे हो कैमरा चल रहा है। मनुष्य को कितना समझा दीजिए, बुझा दीजिए, अच्छी अच्छी शास्त्र की बात को उदाहरण दे करके उसको बताइए, तो मनुष्य क्या कहता है, भूल जाता है। जैसे भैंस को नहलाने के बाद, धुलाने के बाद, तेल साबुन लगाने के बाद भैंस भूल गई कि मालिक ने हमारी कितनी देख रेख किया, मालिक ने हमारी कितनी व्यवस्था किया। भैंस भूल करके चली गई कहाँ, कीचड़ में। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य शरीर में रहते रहते हमारा मन भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। मन जब वास्तविक स्वरूप को भूलता है, तब विषय रूपी कीचड़ में जीव को ले जाकर ढकेल देता है। अब विषय रूपी कीचड़ में जब जीव जाकर फंस जाता है, तो वहीं से आवागमन का चक्कर क्या होता है, चालू हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कवनो भजौ संगो साथा। संग साथ तो हम करते हैं, लेकिन दुनिया का संग साथ तो हम करते हैं, लेकिन संसारियों का। और दुनियादारी का संग साथ ऐसा है कि जहां से भवबंधन बनता है, जहां से अधोगति को प्राप्त होता है। क्योंकि संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है। जैसे संग में लिखा है कि कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कंगन खिलता है। एक बकरी का बच्चा जन्म लिया है, एक शेर का बच्चा जन्म लिया हो, शेर के बच्चे को भेड़िया के साथ में ले जाके रख दे बचपन से ही, तो शेर का बच्चा क्या शेर बनेगा कि भेड़िया बनेगा? भेड़िया ही बनेगा। क्यों? तो उनका संग मिल गया, किसका? भेड़िया का। आप लोग कहानी सुने होंगे, ऐसे शेर का बच्चा था, एक जंगल में भटक गया।
जंगल में जब भटका तो भटकते भटकते उसका संग हो गया भेड़िया। भेड़िया के संग में रहते रहते शेर का बच्चा भेड़िया के जैसा कूदना, भेड़िया के जैसा बोलना, भेड़िया के जैसा खाना, उसी के संग साथ में रह करके वह रच पच गया। वह भूल गया कि मैं शेर हूं। जबकि जन्म लिया था कहां से? शेरनी मां से। शेरनी मां से जन्म लेकर के वह भेड़ का शेर का बच्चा भेड़िया बन गया, भेड़ बन गया। जबकि उसका देखने का शरीर कुछ अलग था, लेकिन भेड़िया के साथ में रहते रहते वो अपने आप को भूल गया। संयोग के बाद एक दिन एक शेर जंगल में घूम रहा था। जंगल में घूमते घूमते शेर ने भेड़िया के बीच में अपने जैसा शकल के दूसरा शेर देखा। जब अपने ही जैसे शकल के दूसरे शेर को उनके साथ में खेलते देखा, इसको बड़ा आश्चर्य लगा कि जिसको मैं रोज मार मार के खाता हूँ उसके बीच में मेरा साथी खेल रहा है। ऐसा लगता है कि अब कोई गोचर लग गया है। अब लगता है कि हम लोग का खाना पीना क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा ही स्वजाति उसमें जाके भिड़ा हुआ है, घुसा हुआ है। अपना स्वजाति उसमें जाके भिड़ा हुआ है तो शेर की मजाल है कि भेड़िया को खा जाए। तुमको बड़ा आश्चर्य लगा तो धीरे से उस बच्चे के शेर के बच्चे के पास गया और उनको बताया। क्या बताता है कि तुम तो शेर हो लेकिन भेड़िया के साथ हमारा और भेड़िया का साथ कभी नहीं हो सकता है, इसलिए तुम अभी तक इसके साथ में कैसे रह रहे हो? शेर का जो बच्चा है उनको विश्वास नहीं हो रहा। शेर का बच्चा जो था उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं शेर हूं सच में। जब उनको विश्वास नहीं हुआ तो उसको अलग ले गया। अलग ले जाकर के शेर ने क्या किया, अपने आप के ऊपर दहाड़ा और दहाड़ा तो उसको कहा तुम भी एक बार ऐसी आवाज लगाओ। वह भी वैसे आवाज लगाया। जब वह भी वैसे आवाज लगाया तो दोनों की आवाज मिल गई। दोनों की जब आवाज मिली तो उस शेर के बच्चे को लगा कि बात तो सही है, हम तो शेर के बच्चे हैं, कहाँ भेड़िया के साथ अभी तक हम समय बिता रहे थे, समय गुजर कर रहे थे। जैसे दहाड़ मारा और दहाड़ जैसे मारता है उसकी आवाज को सुन करके जितने भेड़ थे सब डर करके वहां से भाग गए। सदगुरु कहते हैं कि वह शेर का बच्चा कौन है? ये मनुष्य है, ये जीव है। ये शेर का बच्चा है, सब कुछ को बनाने वाला है, सब कुछ को जानने वाला है, सब कुछ को प्राप्त करने वाला है। लेकिन जब अपने आप को भूल जाता है, जब अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब शेर होते हुए पर भी क्या बन जाता है? सबका पूजनीय बन जाता है। बन जाता है मनुष्य शेर होते हुए, भगवान होते हुए, ईश्वर परमात्मा होते हुए सबका पूजनीय बन करके कभी ईटा को पूजता है, कभी पत्थर को पूजता है, कभी देवी को पूजता है, कभी देवता को पूजता है। जितने ईटा पत्थर देवी देवता है ये सब भेड़िया से कम नहीं है। और भेड़िया के संग में जाकर के हम शेर बन करके क्या हो गए? भेड़िया जैसी हमारी बुद्धि हो गई। इसलिए संत कहते हैं कि मानव को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। संग का प्रभाव बहुत बड़ा जीवन पर पड़ता है। जैसे एक बूंद जब तावा पर गिरता है तो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर अगर एक बूंद गिर जाए तो समाप्त हो जाएगा कि नहीं? एक बूंद जब तावा पर गिरता है तो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब वही बूंद जब सीपी में गिर जाए तो क्या बनता है? कौन चीज बनता है? मोती बन जाता है, बनता है। वही बूंद जब सीपी में, सीपी मतलब सितू जिसको कहते हैं, नदी में जो होता है
अगर उसमें गिर जाए एक बूंद स्वाति नक्षत्र का बूंद तो क्या बन जाएगा? वो मोती बन जाता है। संग का प्रभाव पड़ गया, पड़ा कि नहीं? आप देखिए एक बार पानी में दूध का संग किया। किसका संग किया? एक बार पानी ने दूध का संग किया। पानी जब दूध का संग किया तो दूध ने उसको बड़ा प्रेम दिया, बड़ा सम्मान किया। जिस पानी का कोई भाव नहीं, जिस पानी का कोई कीमत नहीं, उस पानी का जब संग दूध का मिल जाता है तो दूध कितने रुपए किलो बिक जाता है? क्या कितना रुपया दूध है? 40 रुपया 50 रुपया बिक जाता है। पानी का संबंध दूध से हो गया तो पानी का कीमत बदल गया, बदला कि नहीं? और आजकल बहुत लोग हैं जो ये काम करने लगे हैं। हम लोगों के घर में भी होता है। दया सब कहता है कि क्या करें बाबा, घरे वाला जब मिला के देता है तो थोड़ा हम भी उसमें मिला देते हैं। क्या दया कहता है कि सामने रहते हैं तो कोई भैंस नहीं देता है, कोई गाय नहीं देता है। जब पीछे हो जाते हैं तब भैंस गाय फटाफट भून करके ला करके दे देता है। तो मैं दया लोग पूछता हूँ आप लोग भी मिलाते हैं? उसने कहा कि बाजार वाला आदमी जो है जब तक नहीं मिलेंगे तो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? बाजार वाले कहेगा कि ये पाउडर का दूध है। मतलब असली आजकल क्या बन रहा है? नकली बन रहा है। बाजार वाले कहता है कि अगर शुद्ध दूध देंगे गाढ़ा दूध अगर देंगे तो कहेगा क्या पाउडर का दूध है। अब आधा किलो तो यहाँ पर दहियारे घर में मिला रहा है और आधा किलो ये भैंस वाला मिला रहा है, आधा किलो दहियार मिला रहा है, तो दूध बचेगा कहीं? नहीं बचेगा। वह भी जब दहियार लेकर के जाता है बेचने के लिए, जो पैसा होता है बेच करके अपना दूध बेच करके उधर से दारू लेकर आता है। जो दूध पी करके कृष्ण भगवान कभी कंस का जरासंध का पटक करके रंगीली ढीला कर दिया। क्या कि नहीं? कृष्ण भगवान गाय का दूध मक्खन घी खा करके, वह भी ऐसे नहीं चुरा के खाया। चुरा कर ही खाना हो तो दूध खाइए, घी खाइए, मेवा मिष्ठान मलाई खाइए। आज चुरा करके गलभा से दारू पीता है, चुरा करके मांस खाता है, चुरा करके मछली खाता है। घर में माता पिता सत्संगी है लेकिन खाता है तो चोरी करके खाता है। हम लोग भगवान कृष्ण के शिक्षा में भगवान कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। भगवान कृष्ण को माखन चोर कहते हैं। क्यों? कि मक्खन को चुरा के खाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो असली चीज है, जो जीवन गुजर की चीज है, उसको अगर चोरी करके भी खाना पड़े तो खा लो।